इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी में हम वो सभी चीज़ें लेकर आते हैं, बातचीत लेकर आते हैं जो हमारे देश को नंबर 1 बनावा। कृषि क्षेत्र में हमारे चाहे डांगर डोर की बात कर ले, हमारे फल की बात कर लेते हैं, बागवानी की बात कर लेते हैं, या फिर हमारे खेती की बात करते हैं, तो भाई हर क्षेत्र में हमारे को नंबर 1 जो हमारी जो खेती है वो बनाती है और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज कार्यक्रम में भाई हम जो लेकर आए हैं चर्चा हम ज़रूर करेंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करेंगे, साथ के साथ भाई जो आज की नसीहत में हम जो टपका सिंचाई का कृषि में महत्व, और इसके साथ जो अन्य चर्चाएं भी रहेगी, लोक संगीत भी रहेगा। लेकिन साथियों, आज जो हम बातचीत करें तो भाई विकसित कृषि संकल्प अभियान भाई ये शुरू हो गया है। और इस अभियान की जब हम बात करते हैं तो साथियों देखिए, जो अभियान है बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी अभियान होता है, क्योंकि वो हमेशा प्रगति की तरफ ले जाता है। और आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भाई जो आज ओडिशा के पुरी से विकसित कृषि संकल्प अभियान का जो शुभारंभ किया है। और कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसने भाई ICAR भी कह देते हैं, इसकी ओर से भाई शुरू किया गया। और अभियान वैज्ञानिक नवाचार और ज़मीनी स्तर पर भागीदारी के माध्यम से भाई भारतीय कृषि को बदलने और देश के जो खाद्य भविष्य को जो सुरक्षित करने की दिशा में भाई एक कदम से है। और भाई 15 दिवसीय इस अभियान के दौरान भाई जो लगभग इसमें 20 राज्यों की यात्रा इसमें रहेगी। और इस मिशन को जो साकार करने में भाई जो राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और भाई जो कृषि मंत्री है 20 राज्यों की तो यात्रा करेगी, साथ के साथ भाई जो देश भर में ये अभियान शुरू है और इस मिशन को साकार करने में भाई राज्य सरकारों की जो महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और सभी राज्यों से भाई सामूहिक समावित और समर्पण के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाने की भाई अपेक्षा जताई गई है। और इसी दौरान भाई अगर जो बात करें तो भाई देखो, कल की बात कर लेते हैं तो भाई अभी हाल ही में भाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल ही भाई केंद्रीय कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसने भाई MSP भी बोल देते, इसमें वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और विकसित कृषि संकल्प अभियान का मतलब है कि भाई वैज्ञानिक लैब से निकलकर खेत में किसानों के बीज जाए और भाई गांव में आपके साथ बैठे, आज से सभी वैज्ञानिक लैब से निकलकर भाई सीधे भाई आपके गांव में पहुंचेंगे और भाई पूरी जानकारी भी देंगे। और भाई पूरे देश के किसानों से भाई ये अपील भी है कि वैज्ञानिक आपके गांव में जब आ रहे तो आप समय निकालिए और उनके साथ बैठिए और खेती में भाई जो नए प्रयोग सीखने हैं और उनके उत्पादन को हम बढ़ा देते हैं। तो साथियों, बातचीत ज़रूर करेंगे विकसित कृषि संकल्प अभियान की। और भाई हरियाणा के अंदर भी भाई माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के नेतृत्व में भाई जो ये कार्यक्रम आज कुरुक्षेत्र की पावन धरा से भाई इसका विमोचन हो गया है। और भाई एक जो शुभारंभ हुआ है उसके बारे में बातचीत भी ज़रूर करेंगे। लेकिन भाई कार्यक्रम की जो शुरुआत हमेशा आज के कृषि प्रश्न से ही है। और आज का कृषि प्रश्न है, हरियाणा में किस फल की खेती भाई सबसे ज़्यादा की जाती है? प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा में किस फल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है? उसका भाई उत्तर आपको ज़रूर बता देना है 6:50 से पहले। और इसका जो
उत्तर बाई SMS के माध्यम से आपको हमारे को देना है और मोबाइल नंबर है 9466021336 यानी 94,660,21,336 पर SMS के माध्यम से आपको देना। और जो विजेता होगा भाई बधाई भी देगी, शुभकामनाएं भी देंगे और उसका नाम भी जरूर बातचीत तो बिना किसी देरी के भाई SMS जरूर कीजिए। और बातचीत हम जरूर करे थे भाई विकसित कृषि संकल्प अभियान की, जो भाई उड़ीसा से की पावन धरा से भाई जरूर ये प्रारंभ हुआ। लेकिन जब हरियाणा की भी बात करें तो भाई हरियाणा की भी पावन धरा जो कुरुक्षेत्र है वहाँ से भाई इसका प्रारंभ हुआ है। और भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाई कुरुक्षेत्र से इस विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। और कृषि, बागवानी, मत्स्य, पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ भाई कृषि वैज्ञानिकों, किसानों को इसमें जागरूक करा गया आपको। और भाई कुछ बातचीत भी हमने ज़रूर करी थी। अगर जो बातचीत तो भाई देखो जो शुरुआत जिस प्रकार से हुई उसका भी अब कुछ अंश जरूर आपको सुनाते हैं। तो साथियों ये जो शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ हुई और भाई इसमें तमाम अधिकारी भी थे और मंत्री भी थे। और इसी तरह साथियों बात करें तो भाई इसमें पूर्व राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा, कृषि विकास किसान कल्याण विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजा शेखर वंडरू और मत्स्य पालन विभाग के आयुक्त और सचिव श्रीमती अमनित पी कुमार और अन्य जो सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। और इसी तरह जो साथियों बातचीत करी, जो मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन रखा भाई उसके भी कुछ अंश हम जरूर सुनाते हैं। और महत्वपूर्ण बात माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने की, तो सुनते हैं। आज ऐसे कार्यक्रम का शुभारंभ देश के किसानों के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय चौहान साहब जगन्नाथ की भूमि पुरी से उसका शुभारंभ करेंगे। आज उसी कड़ी में ही हमारे हरियाणा प्रदेश का किसान समृद्ध, सशक्त, मजबूत और शक्तिशाली हो, किसान प्रगति के रास्ते पर गति से आगे बढ़े। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसका शुभारंभ हरियाणा के इस पवित्र भूमि जहां पर कुरु राजा ने स्वयं हल चला करके खेती की हो, जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया, जिस भूमि के ऊपर बलराम जी जैसा महान व्यक्ति जो हर समय अपने कंधे के ऊपर हल उठा करके चलते थे, उस भूमि से आज इस विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ हो रहा है। मैं सभी किसान भाइयों को मैं आज इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। मुझे खुशी है कि आज का जो ये शुभारंभ है, मेरे किसान को मजबूत और सशक्त करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो सपना देखा है,
ये मील का पत्थर साबित होगा। मेरे किसान को बड़ा लाभ मिलेगा। मैं सभी अन्नदाताओं को वंदन भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। हाथों में हल, आंखों में सपना, सीने में गर्व अपार, खेतों की हर हरियाली में बसता उनका संसार। मुझे खुशी है कि मैं सभी किसानों की मेहनत, धैर्य और समर्पण से ही भारत के खाद्यान्न उत्पादन में ये भारत आत्मनिर्भर बना है। मुझे ये भी खुशी है कि कृषि हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है। कृषि हमारे जीने की एक राह है। कृषि एक धर्म है, कृषि एक कर्तव्य है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने 8 मई 2025 को खरीफ अभियान में एक दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन को किया था। उसमें भारत के सभी कृषि मंत्री आमंत्रित किए थे। सभी अधिकारियों को उसके अंदर बुलाया गया था। मुझे खुशी है कि इस एक दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में हरियाणा राज्य की तरफ से हमने अपने माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी को और कृषि विभाग के हमारे अधिकारियों को हमने उसके अंदर भेजा था, उन्होंने भाग लिया था। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में कृषि मंत्री भारत सरकार द्वारा एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी वैज्ञानिकों ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की एक रूपरेखा तैयार की थी। मुझे खुशी है इस बात की। कृषि संकल्प अभियान को और सुदृढ़ और क्रियान्वयन करने हेतु इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, इस पवित्र स्थली से इस अभियान का आगाज हो रहा है। मुझे इसकी बड़ी खुशी, शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी जहां एकत्र हुए हैं, यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक जन आंदोलन है जो किसानों को ज्ञान, नवाचार और तकनीक से सशक्त बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण साबित होगा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। यह अभियान एक ऐसी त्रिवेणी है जिसमें कृषि वैज्ञानिक, कृषि से जुड़े विभागों के अधिकारी और हमारे किसान एक दूसरे से मिलकर के संवाद और बातचीत करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की जो संकल्प लिया है, जो उन्होंने सपना देखा है, हमारा अन्नदाता उसका एक प्रमुख स्तंभ है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, यह भारत 2047 तक यह विकसित राष्ट्र बनेगा। उस विकसित राष्ट्र की एक मजबूत आधार, एक मजबूत नींव अगर कोई है तो मेरे देश का किसान है। आज जिनके बीच में आज मैं उपस्थित हूं, मुझे गर्व है। मुझे भी खुशी है कि जब हमारा किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर बनेगा तो ये देश एक गति से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ जाएगा।
मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फसलों की एमएसपी को बढ़ाया है। आज हम जो हमारा ये संकल्प है, जो जिसके लिए हम एकत्र हुए हैं, विकसित कृषि संकल्प अभियान, उससे ठीक एक दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हर वर्ष फसलों पर एमएसपी बढ़ा करके देते हैं, कल उन्होंने एमएसपी बढ़ाया है। मैं देख रहा था कि लगातार एमएसपी किस गति से बढ़ा है। तो साथियों, इसी तरह भाई जो माननीय कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री भाई हरियाणा सरकार के श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी भाई अपना संबोधन रखा और उनके भी संबोधन को हम जरूर सुनते हैं। खुले आसमान में खेती होती है। ये जो जितना क्षेत्र है हिंदुस्तान का, ये भूमि को ही हम भारत माता बोलते हैं, इसी का ही अन्न खाते हैं। वैसे तो हमारे जो बहुत आध्यात्मिकवाद के संत महात्मा हैं, आदमी का शरीर वैसे मिट्टी ही है, ये उसी में मिल जाता है और मिट्टी में से ही अनाज पैदा होता है। अनाज मिट्टी का शुक्र रूप है जिसको हम खाते हैं, और अंत में जब हमारी आत्मा हमारे से बिछड़ जाती है तो फिर हमें इसी मिट्टी में मिलता है। जन्म भी यहीं से, मरण भी यहीं से, इसलिए हमारी ये माँ है। हमने इसकी गोद में जाना होता है, इसी से ही हमारे को खाने के लिए अनेक तरह के पदार्थ मिलते हैं। इसलिए हमने इसकी जय बोलनी चाहिए। जोर लगा के बोलेंगे, देहात में तो बोलते हैं भाई खूब जोर लगा के। अब आप भी थोड़ा जोर लगा के बोले, भारत माता की धन्यवाद। तो साथियों, मैंने आपसे इस बात के जिक्र किया भाई हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम एग्रीकल्चर खेती का अपने किसान भाइयों के पास जाकर उनकी समस्याएं सुने और उनको हम अपने जो यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारे उत्कृष्ट केंद्र है, जहां से भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, उस पे हम उनसे बात करें। तो मैं समझता हूं आज जो ये प्रोग्राम है, सबसे पहले तो खेती के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगे रहते हैं, उनका भी विजन है। और अभी अभी रात टीवी पे आपने देख लिया होगा कि एमएसपी बढ़ा है, ये खरीफ और रबी। वैसे तो ये शब्द जो हैं मैं समझता हूँ भी बहुत पुराने, अब तो इंटरनेशनल हो गई है, लेकिन रबी हम बोलते हैं साड़ी की फसल को, जिसमें गेहूं, चना, सरसों, तोड़िया ये आते हैं, और खरीफ बोलते हैं हम सोनी की फसल को, जिसमें अपना साड़ी सोनी, सोनी में आता है धान और उसके साथ साथ मक्का, बाजरा, ज्वार, ये फसलें आती हैं। और इन पे प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से हमें किसान भाइयों को जो खेती करता है उसमें जमीन का मतलब नहीं है कितनी है, अगर कृषि योग्य 1 एकड़ है, आधा एकड़ है, आधे से भी आधा है, उसको भी 6,000 रुपए साल में, 4 मास में उसको 2,000 रुपए का हम हमारे प्रधानमंत्री जी अपना किसान सम्मान निधि के योजना के माध्यम से उसको मदद करते हैं। अब बड़े किसान को तो चाहे 6,000 क्या है, पर जिसपे आधा किला है उसको भी 6,000, उसके लिए तो ये एक वरदान है। और साथियों, आप समझते हैं प्रधानमंत्री जी को चिंता भी थी भाई फसल खराब हो जाए तो उसका बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका एक तरीका है, उसके अंदर किसान को फायदा होता है। खरीफ की फसल में 2% पैसा देना पड़ता है उसको, और रबी के अंदर 1.5%, यानी कि किसान को कम, बाकी सरकारें पूरा करती है। लेकिन सरकार की नीति के हिसाब से किसान को कहीं नुकसान ना हो, खेती खुले आसमान में होती है, प्रकृति प्रकोप बहुत आते हैं, उससे इसका बचत हो और उसका झाड़ कम ना हो गर्मी सर्दी से, उसकी एक सुरक्षा के लिए
प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, मेरा पानी मेरी विरासत। साथियों, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लेकिन साथियों को सोच विचार करने के लिए हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचते थे। उसने एक बात सोची, भाई ये जो पानी है जमीन में नीचे कम होने लग रहा, अब इस पे कोई विचार किया जाए, किसान को कोई दूसरा रास्ता दिखाया जाए और उसको उसमें मदद की जाए। अब ये है भाई जीरी की बजाय या तो खेत को खाली रखे, तब भी 8,000 रुपये, मक्की बोए, बाजरा बोए, ग्वार बोए, उड़द बोए, मूंगी बोए, लेकिन जीरी का पानी को बचाने के लिए कोई दूसरी फसल को बोए। उसको पहले 7,000 थे, अब 8,000 कर दिए। खाली रखेगा उसको भी 8,000, और दूसरी फसल बोएगा जीरी छोड़ के उसको भी 8,000। ये एक है मेरी फसल मेरा पानी मेरी विरासत। साथियों, ये माननीय हमारे खट्टर साहब जी ने और नायब सैनी जी ने इसको बढ़ावा दिया, अब 1,000 रुपये और बढ़ा दिया। ये तो बातचीत हमने जरूर अंश सुनाए। और भाई माननीय कृषि बागवानी पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री हरियाणा सरकार में भाई श्याम सिंह राणा, और इससे पहले भाई माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का हमने आपको संबोधन सुना है। और वास्तव में साथियों, जो आज कार्यक्रम जो कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हुआ है, और इसमें साथियों काफ़ी बातचीत बताई गई है, एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई है जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है जो पूरे हरियाणा भर से आए थे, और अच्छा संबोधन भी रहा है। और इस प्रकार से साथियों, समृद्ध भारत भाई तभी संभव होगा जब हमारा किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर बनेगा। और इसी तरह भाई इस अभियान से किसान जो परंपरागत तरीकों के साथ साथ भाई स्मार्ट जो एग्रीकल्चर की ओर भी भाई इसमें बढ़ेंगे। और हरियाणा सरकार किसानों के हितों में लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। और इसी तरह भाई जो केंद्र की जो महत्वपूर्ण जो स्कीम्स है भाई माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जो प्रगति किसानों की हो रही है साथियों, एक उम्मीद करते भाई आगे भी ज़रूर होती रहे। और अब इस बातचीत के बाद साथियों, हमने भाई कुछ महत्वपूर्ण लोगों से भी बातचीत करी जो उस कार्यक्रम में भाई जिन्होंने शिरकत करी, और उन्होंने भी अपने विचार साझा किए। तो भाई ज़रूर हम उनमें अंश सुनते हैं जो भाई पूरे प्रदेश भर से आए थे। नमस्कार, मेरा नाम किरण सैनी, मैं गांव मुर्तजापुर से, और मैं प्राकृतिक खेती करता हूं जिसमें मेरी सब्जियां, अनाज, गन्ना, गेहूं जैसे दूध उत्पादन भी शामिल है। और मैं आज इस सम्मेलन में आया, बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री जी के विचार, कृषि मंत्री जी के विचार, पशुपालन विभाग के विचार, और जो हमारे जो आदरणीय जो मुख्यगण थे सबके विचार सुने, बहुत अच्छा लगा। तो क्या क्या जानकारी दी गई थी सरकार की तरफ से? कुछ योजनाओं का कुछ बताया गया था इधर? जी, बताया गया कुछ प्राकृतिक खेती के बारे में, दूध उत्पादन के बारे में, और खेती के अंदर क्या बदलाव करना चाहिए, कैसे उन्नत किसान बने और आमदनी कैसे बढ़े किसान की, उसके बारे में जानकारी दी। कुछ लिटरेचर भी लिया, कुछ कागज जिसके अंदर पूरी जानकारी हो? लिटरेचर भी दिया गया, जैसे कि पशु प्रबंधन पुस्तिका दी गई, कुछ खेती बाड़ी के बारे में दी गई हमारे को, और जैसे ये विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसके बारे में बताया गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। धन्यवाद। मैं किसान मनीराम हूँ, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। केवी के बाउल से डॉक्टर साहब हमें लेकर आए हैं विकसित कृषि अभियान के तहत, और हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें यह है कि कुरुक्षेत्र की धरा पे बहुत ज्ञान मिला है, और हम आगे से भी ये कहते हैं कि सरकार ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे जिससे किसानों को फायदा मिले और जागरूकता मिले। मेरा नाम राजवीर है, शेखपुर से हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, 15 किले जमीन है, और कुरुक्षेत्र आने से हमें विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर किया। तो किस प्रकार से जो यहाँ पर आए, क्या जानकारियाँ मिली आपको, क्या बताया गया यहाँ पर? खेती के बारे में जानकारी दी है, नई जानकारी दी है। विकसित और क्या दिया गया था इसमें यहाँ पर? विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये पुस्तिका दी है? पुस्तिका दी है। तो बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा।
तो साथियों, ये जो प्रगतिशील किसान बहन भाई यहाँ पर जो मौजूद थे उनसे भी हमने बातचीत करी थी। और साथियों, वास्तव में देखिए, ये जो कार्यक्रम है एक प्रेरणा देते हैं और समाज को आगे बढ़ाते हैं, विशेष तौर पर हमारी जो कृषि है। और साथियों, बातचीत ज़रूर करेंगे भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, क्योंकि साथियों देखिए, जो कोई भी योजनाएं होती है भाई, सरकार की कोशिश यही रहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ में जुड़े और जानकारियाँ ज़रूर इसमें जुटावें। और अब साथियों, लोक संगीत भी ज़रूर सुनते हैं। ये सुनते हैं रागनी। राजा जी मन छुट्टी दे दे, मेरी चिट्ठी आगी गोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। पिता ने चिंता बारी अपनी बेटी दी की, सोमवती मेरी बाट जो होवती, जन मोर पपैया मी की। पढ़ते चिट्ठी हुआ उमंग मेरे, चाही होगी जी की। तेरी दया ते राजा जी मारे, जोत बढ़ेगी की। किस्मत के मेरे द्वार खुले, किस्मत के मेरे द्वार खुले हैं, घड़ी नहीं जंग जोड़ने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। इकले काके जीना जग में, कोई मत इकला रहियो, मेल किसी ना चीज जगत में, धर्म के ऊपर मरियो। 15 दिन की अर्ज करूं सू, दया मेरे पे करियो। जा बेटा ससुराल डिगर, जा हंस के एक बे कहियो, के बेराया पान छूट जा, के बेराया पान छूट जा, रोटी टुकड़ा पोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। ओ राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। जाने के माँ बाप मरे, मन सुनना छोड़ करेगे, जग पर लो में कसर रही ना, गम के बदल गिर के, बिगड़ी काना बना ही माटी, दूर किनारा करेगे, दयावान और यार समझ के तेरे सुप्रत करेगे,
घड़ी मिली से आज आनंद की, घड़ी मिली से आज आनंद की, दाग जिगर के धोने की, पल पल हो रही बार भूपिया, समय नहीं से खोने की। ओ राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठिया की गोने की, पल पल हो रही बार भूपिया, समय नहीं से खोने की। ओ राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठिया की गोने की, पल पल हो रही बार भूपिया, समय नहीं से खोने की। तो साथियों, कार्यक्रम में अब ज़रूर आपको बता देते हैं। और भाई जो आज का जो अधिकतम तापमान मौसम की बात कर लेते हैं, 38 और न्यूनतम की 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह भाई आने वाले 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम 24 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई कल के कृषि कार्यक्रम की बात करें तो भाई कल जो हम शुक्रवार को जो कार्यक्रम लेकर आ गए, सुपर फूड सहजन की खेती में की बात में सावधानी की, और नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे गुलाब के खेतों में रोग नियंत्रण व अन्य देखभाल, और महत्वपूर्ण जानकारी आज जरूर रहेगी। और अब महत्वपूर्ण जानकारी एक ये भी है भाई, किसान कॉल सेंटर 1551, घर बैठे आप सारी जानकारियाँ इस पर फ़ोन नंबर पर ले सकते हैं। और एक जानकारी ये भी है भाई, PIB ऐप के माध्यम से आप भाई इस पर जो फ़ोन के माध्यम से साथियों, PIB ऐप के माध्यम से केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो सारी आपको ज़रूर मिलती है। और नसीहत की बात करें तो भाई टपका सिंचाई का जो कृषि में महत्व भाई काफ़ी है, इसलिए साथियों टपका सिंचाई तो भाई एक तो पानी की भी बचत होती है और फसल भी ठीक रहती है, ताकि इसमें हम आगे बढ़ सकें। और जब बात समाज की करते हैं तो साथियों हमारे एक दूसरे से ही व्यक्ति हमने ज़रूर सीखते। तो आज हमने जो बातचीत करी भाई, एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, एक उम्मीद करते हैं सारे बहन भाई इसको साझा करेंगे। और सुनते हैं अब ये संदेश। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो साथियों आज के अंक में इतना ही। और जो आज हमने कृषि प्रश्न ज़रूर पूछा था कि भाई हरियाणा में किस फल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, भाई अमरूद उसका सही उत्तर है। और आज हमारे पास एक ही सही उत्तर आया, और रणधीर सिंह वांगड़ यमुनानगर से आपको बहुत बहुत बधाई। और एक उम्मीद करते भाई इसमें ऐसे ही भाग लेते रहे। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।